वैल्यू घर में बैठकर अगर 12 तक पढ़ ही रही है उसके बाद शादी करवा दो, किस चीज की वैल्यू जानती है यार? कोई वैल्यू नहीं जानती है कि पैसे की वैल्यू क्या है, लाइफ की वैल्यू क्या है, किसी चीज में स्ट्रगल कैसे किया जाता है। जिंदगी वही चूल्हा चौकी करने में खत्म हो जाता है। और जो माँ बाप ये करवाते हैं ना, वैसे माँ बाप पे धिक्कार है कि अपने बेटा को तो भेजते हैं लेकिन बेटी को नीचा दिखाते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आरडीआई के एक नए सेगमेंट ओमेन टॉक्स में। आज हम ओमेन टॉक्स में बात करेंगे सिर्फ महिलाओं के बारे में। आखिरकार समाज में महिलाओं को नीचा क्यों दिखाया जाता है? समाज में बच्चियों को पढ़ने का इजाजत क्यों नहीं दिया जाता है? इस समाज में क्या सिर्फ बच्चे ही पढ़ सकते हैं? इस समाज में क्या सिर्फ मर्द ही आगे बढ़ सकते हैं? क्या औरत अपनी पहचान नहीं बना सकती है? आजकल समाज में यही चल रहा है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप भी चाहते हैं कि समाज में महिलाओं को उनकी हक दिलाया जाए, अगर समाज में महिलाएं आगे बढ़े, समाज में बच्चियां सब अपने लाइफ में कुछ करें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने चैनल आरडीआई को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आरडीआई सिर्फ और सिर्फ सच से आपको रूबरू कराता है, सच लाता है आपके सामने, जिससे ये दुनिया में कुछ बदलाव हो सके, आपके विचारों में कुछ बदलाव हो सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था ओमेन टॉक्स की शुरुआत करने के लिए, लेकिन मैं आज शुरुआत कर ही दिया हूं। ना ही इसका कोई सेटअप है, जहां रहूंगा वहीं से ओमेन टॉक्स की बातें करूंगा, क्योंकि वोमेन्स के बारे में बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज में जो लोग औरतों को नीचा दिखा रहे हैं ना, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि नारी की शक्ति क्या होती है। अगर एक मां ना रहे तो एक बेटा पैदा नहीं हो सकता है, एक मां ना रहे तो एक बेटी पैदा नहीं हो सकती है, पता है ना। एक बहन ना रहे ना तो भाई की कलाई सूना रह सकता है। दोस्तों, औरतों में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन ये समाज पता नहीं क्यों इन औरतों को नीचा दिखा रहा है, आगे नहीं बढ़ रही है औरतें। जब भी समाज में बच्चियों की बात की जाती है कि वो दिल्ली जाकर पढ़ सकती है, मुंबई जाके अपने हक को छीन सकती है, तो यहाँ के माँ बाप हैं या जो भी भाई बहन हैं या जो भी समाज में लोग रहते हैं, वो लोग माँ बाप को ताना मारते हैं कि आपकी बेटी वहां जाएगी पढ़ने, आपकी बेटी जाएगी तो बिगड़ जाएगी, आपका इज्जत खत्म हो जाएगा, या समाज में जब समाज से बाहर निकलेगी तो इस संस्कार को भूल जाएगी, वो मॉडर्न कल्चर को अपना लेगी, फिर यहाँ की सभ्यता को नहीं अपना पाएगी। ये सब बातें, बहुत सारी बातें करते हैं लोग, और फिर बच्चियों को वहीं रख दिया जाता है। 10th के बाद, 12th के बाद वहीं रख दिया जाता है जहां वो रहना ही नहीं चाहती है, जहां उसे अपना हक मिलता ही नहीं है। हक तो उसे वहां मिलेगा जहां उसका सपना है, जहां वो सोचती है जाना। अगर जो वो सोचने के लिए बनी, अगर सोचिए कि आईएएस बनना है, सीए बनना है, आने वाले समय में मैं एक बहुत बड़ा कलेक्टर बनना चाहती हूँ या एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये समाज ताना मारता है इतना ना। और पता है ना दोस्तों, किसी चीज पे अगर एक पत्थर भी हो ना, अगर उस पे डेली, छोटे से पत्थर से अगर डेली मारा जाए ना, डेली उस पे मारा जाए ना, तो वो पत्थर भी एक दिन टूट जाता है। तो औरत, इंसान तो इंसान होता है यार। अगर कोई इंसान बार बार ताना मार रहा है, बार बार औरतों को ताना मार रहा है, बार बार औरतों को ताना मार रहा है, तो वो औरत कैसे झेलती है इस समाज में, ये सोच नहीं सकते हम लोग। और आखिरकार वो ताना मारने वाला होता कौन है? हम जैसे, आप जैसे, वो कोई ना कोई इंसान ही तो होता है। पता है मुझे कि ये समाज को अगर कोई चाहे बदलना तो इतना आसान नहीं है बदलना, लेकिन हमें उस चीज को नहीं देखना है, हमें अपने माइंडसेट को बदलना है, अपने बहन को भेजना है, अपने बहन को उस जगह ले जाकर बैठाना है जहां वो कल मोहताज ना हो किसी चीज के लिए। आज हम लोग देखते हैं, मैं कुछ दिन पहले एक थप्पड़ मूवी देख रहा था। एक मैं बात बता दूं आपको कि किसी मर्द की थप्पड़ औरत क्यों सहती है, क्यों सहती है? मेरी बहन अगर जाती है किसी घर में, शादी उसका अगर हो जाता है, वहां पे उसका हस्बैंड अगर उस पर थप्पड़ उठाता है, क्यों? आप एक बात सोचो कि मर्द कमाएगा तो औरत खाएगी। ये समाज इसी तरह चलता है। औरत को कमाने नहीं दिया जाता है, औरत को अपने हक को लेने नहीं दिया जाता है, औरत को अपनी हक छीनने नहीं दिया जाता है। अगर वही औरत जब 14 साल की होती है, 15 साल की होती है, 18 साल की होती है, 20 साल की होती है, 25 साल के एज तक अगर वो पढ़े, समाज से निकल कर कहीं जाए और मॉडर्न कल्चर को अपनाकर कुछ अपने जिंदगी में हासिल करे ना, तो कल वो भी किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होगी। वो भी कहीं बैठकर जॉब कर सकती है, वो भी आपके तरह 50,000 नहीं बल्कि 50 लाख रुपया कमा सकती है, वो भी किसी मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकती है, किसी के लिए मोहताज नहीं होगी।
आज जो औरतें पढ़ती नहीं है, जो बच्चियां पढ़ती नहीं है, वो किसी के घर में जाती है ना, जब शादी हो जाता है तो उसे अगर एक कपड़ा भी खरीदना होगा ना, एक साड़ी भी खरीदना होगा ना, तो अपने हस्बैंड से वो कहेगी कि मुझे साड़ी खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए। और हस्बैंड अगर उसमें का ना हो खर्चीला तो फिर वो ताना मारेगा कि तुमको, जैसे कि वो बोले कि मुझे 20,000 की साड़ी चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे, मेरे पास तो 2,000 है, 2,000 का मैं दिलवा सकता हूँ। यानी उसके अंदर की जो शौक है ना, उसके अंदर की जो मन है ना, जो उसकी भावनाओं है ना, वो सब मर जाता है, उसको कुचल दिया जाता है। और मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोषी ठहराने का मेरे पास हक नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जो भी औरत है ना इस समाज में, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई हक दे ना दे, आप अपना हक छीनने के लिए रेडी रहिए। क्योंकि आज टेम्पोररी खुशी के लिए आप अगर घर में है ना, तो आपका परमानेंट लाइफ वर्स्ट हो सकता है, परमानेंट लाइफ में अनहैप्पीनेस हो सकता है। तो क्यों ना आज ही हम त्याग करें, आज ही त्याग करके कल का अपना फ्यूचर और आने वाले जनरेशन को बदलें, ताकि कल की जब आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, तो बिना पति से परमिशन लिए, बिना पति से पैसा मांगे आप अपने बेटे को भी पैसा दे सकती हैं, अपने बेटे को भी पढ़ा सकती हैं। आप भी किसी शॉपिंग मॉल में जाकर शॉपिंग कर सकती हैं, आप भी किसी कैफे में जाकर कैफे कॉफी पी सकती हैं। किसी का इंतजार नहीं, किसी का मोहताज नहीं। अगर मोहताज होना है तो वही गांव देहात वाला जो चीजें चलता है कि हाउसवाइफ बन के रह जाना है, समाज में माँ बाप की इज्जत बचाना है। मैं एक बात बताओ यार, कि समाज में लोग बोलते हैं कि माँ, अगर बेटी जाकर पढ़ेगी, कहीं कुछ गलत कर लेगी, समाज में माँ बाप का इज्जत नहीं रहेगा, क्योंकि जिस समाज से बिलोंग करती है वहां पे तो लोग भेजते नहीं है किसी को पढ़ने के लिए। एक बात बताओ, इसमें इज्जत कहां से खत्म हो जाता है यार? अगर बेटी कल का जाकर पढ़कर 5 साल अगर कहीं दिल्ली में रहती है, मुंबई में रहती है, अपने घर से दूर रहकर पढ़ती है, वो 5 साल में कितना स्ट्रांग बनेगी, वो समझेगी किसी चीज की वैल्यू। घर में बैठकर अगर 12 तक पढ़ी रही है, उसके बाद शादी करवा दो, किस चीज की वैल्यू जानती है यार? कोई वैल्यू नहीं जानती है कि पैसे की वैल्यू क्या है, लाइफ की वैल्यू क्या है, किसी चीज में स्ट्रगल कैसे किया जाता है। जिंदगी वही चूल्हा चौकी करने में खत्म हो जाता है। और जो माँ बाप ये करवाते हैं ना, वैसे माँ बाप पे धिक्कार है कि अपने बेटा को तो भेजते हैं, लेकिन बेटी को नीचा दिखाते हैं। बेटी नहीं पढ़ सकती है, बेटी बस पैदा हुई है, 12 तक पढ़कर उसे शादी करवा देना है और जाकर वहां पे सिलाई मशीन करेगी, माँ बाप की सेवाएं करेंगी, पति जी का ताना सहेंगी और खाना बनाकर खिलाएंगी। तो अगर इस तरह आप भी सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। ये समाज सिर्फ लोगों को देखकर ताना मारती है। कल का अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो ताना मारेंगी। कल का मैं देखा हूं इस समाज में, कोई लड़की अगर जींस पहनकर जा रही है ना, तो वो लोग बोलते देखो वो क्या संस्कार है उसके पास, तो जींस पहनकर घूम रही है, ये घूमती है, इधर जाती है, उधर जाती है। अरे भाई, हिम्मत चाहिए घूमने के लिए, जिगरा चाहिए बाहर निकलकर अपने दम पे घूमने के लिए। और आप बात करते हो कि वो ऐसे करती है, उससे माँ बाप का इज्जत चला जाएगा। कल का वही लड़की जब अपने लाइफ में कुछ बन जाएगी ना, तो सारे लोग जब उसे सैल्यूट करेंगे ना, आपका सर वहां पे झुक जाएगा। मजबूरन आपको भी सैल्यूट करना पड़ेगा यार। किसी और को मत देखो, अपने बेटी को भी कम से कम सुधारो, अपने बेटी को भी कुछ पढ़ाओ। जितना औकात है यार, जितना पैसा है उतना ही करो, लेकिन करो। महिलाओं को अगर नीचा दिखाओगे तो समझ लो तुम एक अच्छे मर्द नहीं हो, क्योंकि एक अच्छे मर्द की निशानी ये नहीं होती है कि किसी का हक छीने। एक अच्छे मर्द की सच्चाई और हकीकत यही होती है, अगर वो अच्छा है तो हर एक का हक दिलवाए, उसके साथ खड़ा हो जाए। अगर हम सब स्ट्रांग हो जाएंगे, हम सब अपने औरतों को, अपने बहन को, अपने माँ को अगर वो प्रेरणा देंगे कि हम सब आपके साथ हैं, आप लोग कुछ डरने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले समय में जो रेप हो रहा है ना इंडिया में, वो भी खत्म हो सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप भी अकेले जाकर घूम सकते हो, लेकिन प्रशंसा, साहस देने वाला इंसान नहीं है। कमी है उस चीज की, देख के नजरअंदाज कर देता है इंसान। मेरे बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला है अगर जब तक आप एक्शन नहीं लेते हैं। अरे यार, कल की आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है, आपकी भी पत्नी होगी, तो किसी औरत को गलत नजर से नहीं देखने का।
वुमेन के बारे में तो जितना बात करो यार, बहुत बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वुमेन सेगमेंट में हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग वुमेन टॉक्स में एक ऐसी वीडियो पे बात करेंगे, ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इंसान या जब भी कोई औरत जाकर किसी मेडिकल शॉप में पैड्स की बात करती है ना, पैड्स मांगती है ना, तो वहाँ पे जब 10 लोग खड़े रहते हैं ना, तो वो लोग उसका मुंह देखते हैं। आने वाले वीडियो में इसी पे बात करेंगे कि वो कौन इंसान होते हैं जो सिर्फ मुंह देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वुमेन टॉक्स के लिए बिल्कुल शेयर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।